नंद कुमार गुप्ता। जी। तो थोड़ा बताइए, जो अयोध्या में बदलाव देखने को मिल रहा है, इतना सब कुछ बदल रहा है, जी तो आप व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हैं, जी जी। तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? ये बदलाव हो रहा है और इससे जो है डायरेक्ट लाभ जो है यहाँ के निवासियों, व्यापारियों को, साधु संतों को, हर वर्ग को मिलेगा। लेकिन बदलाव का लाभ तभी मिलेगा जब हम यहाँ पर स्टेबल रह पाएंगे। जिस प्रकार गवर्नमेंट योजनाएं बना रही है और योजनाएं विगत पिछले 2 साल में बनाई है, उससे करीब यहाँ पर 25% जो हैं निवासी व्यापारी विस्थापित हो गए हैं, अयोध्या से बाहर चले गए हैं। और आगे जिस प्रकार गवर्नमेंट की मंशा है, 24 में यदि इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमको लगता है उसका क्रियान्वयन आगे बढ़ाएंगे और उस हिसाब से 50% यहाँ के नागरिक निवासी और बाहर हो जाएंगे, तो 75% यहाँ के मूल निवासी बाहर हो जाएंगे। तो हम मानते हैं यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, सभी को फ़ायदा मिल रहा है, हर वर्ग को। लेकिन फ़ायदा तब मिलेगा जब हम यहाँ पर रहेंगे, बचेंगे। यहाँ पर बच ही नहीं रहे हैं। आज की डेट में यहाँ पर आप समझ लीजिए कि धूप क्षेत्र घोषित किया गया है। नदी जो ये अयोध्या बसी हुई है, नदी के कॉर्नर पर बसी, इसके 3 तरफ नदी है और वहाँ नदी से सटा एरिया जहाँ पर नदी सरजू नदी है, सरजू नदी हमेशा भागती रहती है। जहाँ पर आज से 50 साल पहले थी, उससे 2-3 किलोमीटर आगे भाग चुकी है। अब गवर्नमेंट जो है वही 50 साल पहले जहाँ नदी बहती थी उसको सबको धूप से घोषित कर दिया है। इससे ये अगर ये धूप से जिस दिन क्रियान्वयन होगा, अयोध्या और फैजाबाद शहर की कम से कम कुल में तो 30% आबादी केवल धूप से बाहर हो जाएगी जी। और इधर इन्होंने जब से राम मंदिर का मामला आया है, करीब 2 साल पहले की बात आपको बता रहे हैं, ये लोग सड़क चौड़ीकरण का एक मामला लाएँ। तो सड़क चौड़ीकरण में मूल रूप से रामपथ था 13 किलोमीटर का, नया घाट से शहादतगंज, और दूसरा भक्ति पथ था हनुमान गढ़ी से जन्मभूमि का, ये करीब 900 मीटर था। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, जिस हिसाब से हम व्यापारियों को आश्वासन दिए, आश्वासन पूरा नहीं की। ये हम लोगों को शुरुआत में बात हुआ था समन्वय बैठक में जिला प्रशासन के साथ में व्यापारियों का, तो उन्होंने 40-60 के रेशियो में मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। 40% हम, हाँ एक बात यहाँ आती है, मूल अयोध्या के जो हम व्यापारी हैं 90% किराए पर हैं। यहाँ पर बड़े बड़े काश्तकारों की लंबी ज़मीनें हैं, एक लोगों का 25 दुकान 50 दुकान है, तो हम लोग यहाँ पर मूलतः किराएदार हैं। और किराएदार भी ऐसे हैं कि जैसे 50 साल 55 साल 75 साल 100 साल 125 साल पुराने आपको वैधानिक किराएदार मिल जाएंगे, जो कि बाकायदा सिक्योरिटी मनी देकर दुकानों को किराए पर लिए हुए हैं और उसकी रसीद वगैरह उनके पास अभी भी है। तो हम लोग मूलतः किराएदार थे, तो जिला प्रशासन से बात हुआ कि आप तो मुआवजा सब इकट्ठा मकान मालिक को दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग पुराने किराएदार हैं, आपको 40% दिया जाएगा मुआवजा और 60% जो है मकान मालिक को दिया जाएगा। लेकिन जब योजना धीमे धीमे आगे बढ़ी तो प्रशासन की मंशा बदल गई और उन्होंने जो है पूरा 100% मुआवजा ज़मीन मालिक और मकान मालिक, ज़मीन मालिक में फेवरदार को और मकान मालिक को सारा मुआवजा दे दिया, व्यापारी को कुछ नहीं दिया। हम लोग लगातार 2 साल आंदोलन करते रहे, तो उस आंदोलन के परिपेक्ष में गवर्नमेंट तैयार हुई कि हम आप लोगों को एक्स ग्रेशिया देंगे। एक्स ग्रेशिया मतलब पुनर्वास के लिए सहायता राशि। अब एक्स ग्रेशिया दिया गया है, तो आने वाले आप एक्स ग्रेशिया अगर निकालेंगे जो दिया गया व्यापारियों को, लगभग 1.25 लाख रुपया दिया गया है, 1 लाख से 1.25 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, ये उसकी संख्या बहुत लिमिट में है। आने वाले 90% लोगों को 1.25 लाख रुपया 1 लाख रुपया मुआवजा मिला है। तो उस दुकान का मुआवजा मिला है जिस दुकान की वैल्यूएशन आज के समय में 50 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी लग रही, किराए मिल रहा है, उसका 1 लाख रुपया बड़ा नॉर्मल एक्सग्रेशिया जैसे हम लोग को निपटा दिया गया। और
आपको ये भी बताना चाहेंगे राम पथ और भक्ति पथ। राम पथ जो है अयोध्या और फैजाबाद शहर का मुख्य मार्ग था, और भक्ति पथ जो है श्रृंगार आज बैगे से हनुमान गढ़ी होते हुए जन्मभूमि जाने का मुख्य द्वार था। तो ये दोनों मुख्य रास्ते, ये जबरिया जो चौड़ीकरण का प्लान लाए, तो चौड़ीकरण से लगभग समझ लीजिए 4000 व्यापारी आवास मकान वाले प्रभावित हुए हैं। 4000 लोगों का कम गया, ज़्यादा गया, आधा गया, पौना गया, कुछ ना कुछ एरिया गया, और डिस्टर्ब हुए, परेशान हुए। मुआवजे नाम पर उनको 1 लाख लगा, भले आपका 10 लाख का नुकसान हो रहा है। और 1600 करीब व्यापारी इस योजना से, इस त्रासदी से विस्थापित हो गए, जिसका ये गवर्नमेंट से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, और व्यापारी हैरान परेशान अभी भी मन मसरूफ़ से बैठे हैं। जितना राम मंदिर का बनने का उनको खुशी है, तो खुशी अलग है, लेकिन उनका गम खाया जा रहा है। और जो 1 लाख रुपया है वो 1.5 साल पहले मिला तो काफ़ी के बराबर हो चुका है, तो वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं। तो ये जो है, ये हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी हम लोग को आश्वासन दिया पूरा नहीं किया। ये भी बताएंगे कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हम लोग को आश्वासन दिए थे, आपको विस्थापित करने पहले समायोजित किया जाएगा, उसके बाद विस्थापित किया जाएगा। लेकिन केवल वो पूरा आश्वासन रहते रह गया। आज आप देख लिए सारे लोग विस्थापित हो चुके हैं, 1600 दुकानदार विस्थापित हो चुके हैं। स्थापित की अभी प्रक्रिया चल रही है, और स्थापित की प्रक्रिया का गवर्नमेंट यहाँ भी फेल कर गई। हम लोगों से कही थी कि आपको स्थापित किया जाएगा, आपकी दुकान जा रही नज़दीकी सरकारी ज़मीनों पर, लेकिन उन्होंने जो है ये शहर से बाहर टेढ़ी बाजार चौराहे पर लगभग 450 दुकानें बनवाई हैं, और फैजाबाद शहर में बेनीगंज के पास करीब 125 दुकानें, लगभग कुल मिला के विस्थापनों ने 600 दुकान बनवाए हैं। यहाँ पे विस्थापित को आपने 1 लाख रुपया दिया, और वहाँ दुकान की कीमत जो है एडीए द्वारा लगभग ऑन एवरेज 15 लाख रुपया एक दुकान की कीमत आ रही है। इतनी ज़्यादा कीमत जो है, यहाँ के उस गरीब दुकानदार के पास पैसा नहीं है, उसकी स्थिति नहीं है, लिहाजा अभी भी वहाँ का डेट ख़त्म हो गया एडीए का दुकान का अलाटमेंट का। 30% से 35% लोग ही अभी दुकान ले पाए हैं, और पैसे के अभाव में लोग दुकान नहीं खरीद पाए हैं, बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत डेवलप नहीं था। अयोध्या नीम फेम आज हुआ है, इससे पहले नगर पालिका था। 40,000 आबादी वाला एक छोटा सा गांव था, यहाँ पर ट्रक बस सब चलती थी। अब ऐसा हुआ है सारा परिवर्तन, तो हमारे पास पैसा तो वहाँ नहीं जाएगा, हम लोग दुकान कहाँ से लेंगे, 1600 दुकानदार जाएंगे कहाँ। और इस संदर्भ में लगातार यहाँ का व्यापारी समाज 2 साल आंदोलन किया है, और 2 साल आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी समाज को केवल वही एक्सप्रेसिया पर आके सीमित हो जाना पड़ा है। और लगातार हम लोगों का आंदोलन के समय गवर्नमेंट ने उत्पीड़न किया है, मुकदमा हम लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, व्यक्तिगत रूप से प्रहार किया गया है जिला प्रशासन द्वारा। और लगातार जब भी इनके कोई माननीय आते थे, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जो भी, तो हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता था। लगभग क्या कहें, सैकड़ों बार हम लोग हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये मतलब समझिए समन्वय से, व्यवहारिकता में मानवता देखते हुए इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ये योजना कहीं न कहीं दबाव बना के किया गया है। आपका पद क्या बताया था आपने? ट्रेड यूनियन अयोध्या उद्योग व्यापार मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हाँ, एक बात और छूट जा रही है, आज के करीब क्या कहते हैं 3 साल पहले यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय डॉक्टर मनोज दीक्षित जी और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से एक यहाँ अयोध्या को हैप्पी सिटी में शामिल करने का एक प्रस्ताव, एक खाका बना था 250-300 पेज का। उस प्रस्ताव को जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार के पास गया, और केंद्र सरकार ने उसको यूनिवर्सिटियों में भेजा कि अयोध्या को
हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उस समय जब फुलपत महोदय भेजे थे हेरिटेज सिटी शामिल करने के, हम लोग हेरिटेज सिटी में शामिल हो गए थे, अयोध्या हेरिटेज सिटी में शामिल हो गए थे। लेकिन जिस प्रकार ये सड़क चौड़ीकरण योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, यहाँ का नवैयत बदल गया, यहाँ का भौतिक स्ट्रक्चर बदल गया, लिहाजा हम जो है हेरिटेज सिटीज में शामिल होने से बाहर हो गए। तो सबसे बड़ा जो हमको लगता है नुकसान, जो 1600 दुकानदार बर्बाद हुए, जो यहाँ का आवासीय, यहाँ की पब्लिक परेशान, वो सब मैटर अलग हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये हेरिटेज सिटी में शामिल नहीं हो पाया। ये हेरिटेज सिटी में शामिल होता तो आज हम लोग इंटरनेशनल मैप पर होते। दूसरा आप ये जान लीजिए, हेरिटेज सिटी में शामिल होना इसलिए आवश्यकता था कि जिस हिसाब से राम जन्मभूमि यहाँ बन रहा है, हम लोगों का अच्छी बात है, उसी प्रकार यहाँ पर जैन का 5 तीर्थंकर का जन्म यहाँ पर हुआ है, और सिखों का प्रमुख गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है जहाँ गुरु नानक जी आए हैं। ये अयोध्या शुद्ध मक्का था। तो अयोध्या जो है बहुत दिखा, यहाँ पर पूरा अवशेष है, तो यहाँ पर सारे धर्मों का एक सेंटर था अयोध्या। तो उस हिसाब से अगर हेरिटेज सिटी में शामिल होता तो हम लोग को एक मील का पत्थर उठा दे सकता है। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अनियोजित, असंगठित, अव्यवहारिक योजनाओं के कारण वो भूमि